प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर। अब हम लोग पढ़ेंगे 5.2 का चौथा सवाल। समांतर श्रेणी की सीरीज चल रही है, इसमें सवाल सभी आपके क्रम से आ रहे हैं, सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो हमारी श्रेणी क्या है? AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो हमारा क्या पता है? A इक्वल टू में पता है 3, और हमारा डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 हो जाता है। A2 हमारा 8, 8 माइनस 3 करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इतना डिफरेंस हो गया। और कितने पद निकालने हैं? मान लिया हमने nवां पद है, इसका nवां पद कितना है? 78 है, ये हमने मान लिया, लेट कर लिया है, ठीक है ना बच्चों। तो an इक्वल टू 78 हम ले लेंगे। तो an इक्वल टू 78 लेंगे तो a का फार्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, तो ये 78 आ गया। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इक्वल टू 78 है। यहाँ पर हम लोग a का मान रख देंगे, a का मान है 3, 3 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस हमारा कितना है बच्चों? 5 है, इक्वल टू 78 है। हम 5 का यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5n माइनस 5 आ जाएगा, बराबर 78 आ गया बच्चों। अब देखिए 5 से 3 चला जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये माइनस का बड़ा है, तो 5n माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। तो 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करेंगे हम, पश्चांतर कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 78 प्लस 2 हो जाएगा। तो 5n इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, 80 आ जाएगा। और n इक्वल टू निकालेंगे तो 80/5 आ जाएगा, है ना बच्चों? 80/5 आएगा। तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5, 5 इन जब 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30। तो n इक्वल टू 16, यानी 16वां पद आंसर हो गया हमारा। 16वां पद क्या होगा? 16वां पद 78 होगा, 78 होगा। इट इज क्लियर दैट। जो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये हमें निकालना। अभी हमने चौथा सवाल ऐसे ही लगाया था, उसमें n निकालना था, इसमें भी n निकालना। तो इसका पहला सवाल है, श्रेणी दी गई है 7, 13, 19 डैश डैश 2 0 5 दिया गया है आपका, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं a कितना है बच्चों? a है 7, और डिफरेंस तो निकालना आता है। A2 माइनस A1 पर से निकालिए, 13 माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा 6, डिफरेंस आ गया हमारा, ठीक है। हमने मान लिया nवां पद जो है, nवां पद माना, लेट कर लिया, माना nवां पद कितना है बच्चों? 205 है। तो हम लोग क्या करेंगे? an बराबर 205 ले लेंगे, और an का फार्मूला लिख देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल 4 सवाल जो है हमने किया था उसी तरह से सवाल सॉल्व होगा। a हमारा कितना है? 7, 7 रख देंगे। n कितना है हमें पता नहीं, n माइनस 1 ये निकालना था। डिफरेंस कितना? 6 है, 6 रख दिया, ये आ गया 205। 6 का अंदर गुणा कर देंगे तो 7 प्लस 6 n आ जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 205 हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो 7 से 6 गया आपका, निकल जाएगा, तो 1 प्लस 6n आ जाएगा, 6n इक्वल टू 2005 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? पश्चांतर करेंगे तो 1 ट्रांसफर कर दिया जाएगा उधर, तो 1 जाएगा, तो आपको पता है कि प्लस का था, इधर माइनस हो जाएगा। तो 6n बराबर आ जाएगा 204 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 204/6। 6 से काट देंगे, 6 तिया 18, बचेगा 2, 6 चौको 24। n इक्वल टू हमारा आ गया 34, यानी हमें 34 पद है। श्रेणी में कितने पद है बच्चों? श्रेणी में आपके 34 पद है। ओके, पांचवें का दूसरा देखिए, इसमें भी वही करना है। इसमें श्रेणी दी गई 18, 15 होल 1/2, यानी 15 से 1/2 दिया गया है, और 13 दिया गया है, और डैश डैश माइनस 47 दिया गया है। तो यहाँ पर भी वैसे सवाल होगा। ए कितना है? नोट कर लीजिए, ए 18 है, और डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 हमारा 15 सही 1/2 माइनस 18 हो गया। इसको हम ब्रेक करेंगे, 15 दूनी 30 से 31, यानी संयुक्त भिन्न बना लेंगे, 31/2 माइनस 18 आ जाएगा। इसके बाद 2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 31 माइनस 36 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा -5/2 आ गया। डिफरेंस हमारा आ गया -5/2। अब हमने मान लिया, माना nवां पद, माना श्रेणी में n पद है, ठीक है। ओके, श्रेणी में पदों की संख्या निकालना। माना श्रेणी में कितने पद है बच्चों? श्रेणी में n पद है,
एन पद हैं, तो हम निकालेंगे ए एन इक्वल टू हमारा दिया गया 47। तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ये आ गया -47 आ गया। अब आपका ए का मान रख देंगे 18 है, प्लस एन माइनस 1 पता नहीं है, डिफरेंस हमका पता है कितना -5/2। तो ब्रैकेट में इसको हम रख दे रहे हैं इक्वल टू -47 आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि भिन्न है, थोड़ा सा अलग तरीके से हल करके दिखाते हैं आपको। तो ट्रांसफ़र कर देंगे आपका 18 को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो -47 है, और ये 18 जब इधर आएगा -18 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, और 4 1 5 और 1 6 यानी -65 आ जाएगा। प्लस करने पर ये आ जाएगा वही n-1 इंटू -5/2। आप देखिए किसी भी भिन्न का जब भाग कराते हैं तो ये भिन्न उलट जाती है, उल्टी हो जाएगी, यानी -65 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इस तरह से देखिए। तो 5 से काट देंगे तो 13 हो जाएगा आपका, एग्जैक्ट -1 कट जाएगा, और n-1 इक्वल टू आ जाएगा 26। तो n इक्वल टू 26 + 1, क्योंकि एक बार फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो n कितना आ गया बच्चा, 27 आ गया। तो इस तरह से श्रेणी में कितने पद होंगे, स्पष्ट हो गया। श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पद 27 पद होंगे। कितने होंगे, 27 पद होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा सवाल नंबर 5 क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए और तरक्की करिए। जय हिंद।